Hey, simple English, no confusion. Lion, cheetah, tiger, elephant, very dangerous, but not in Jurassic Park. तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और ख़ास तौर पर प्रशांत नील सर आपको तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग कि आज आपकी वजह से सुबह सुबह उठने का एक कारण पूरे इंडिया को मिल गया और इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व को मिल गया कि भाई वो अपने सिस्टम के सामने बैठे रहे इस उम्मीद में कि भाई आज रेवल स्टार यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सलार का टीजर आ रहा है। और भाई तयशुदा टाइम पर आपने भैया इतना सुबह उठाकर टीजर लॉन्च कर दिया, इसके लिए हम आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो भाई कैसा है सलार का ये टीजर? क्या इस टीजर को देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भैया जिस टीजर को देखने के लिए रात से उत्सुकता दिल में बैठी हुई थी, भैया क्या वो उत्सुकता इस टीजर को देखने के बाद खत्म हुई है? क्या सलार को लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जो लैंडमार्क प्रशांत नील ने केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 के माध्यम से बनाया था बॉक्स ऑफिस पर अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से, क्या उस लैंडमार्क को क्रॉस करने में कामयाब हुए हैं प्रशांत नील सलार के पार्ट 1 के टीजर के माध्यम से? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखूंगा इस फिल्म के इस टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टीजर को देखने के लिए रात से ही दिल में काफ़ी उत्सुकता थी और भाई इस टीजर को देखने के लिए मैं सुबह के 4:45 पर उठ गया था और भैया दिन का सारा क्रियाक्रम करने के बाद मैं इसी उम्मीद से भैया अपने सिस्टर के सामने बैठा कि भाई आज एक ज़बरदस्त टीजर हम सभी को देखने मिलेगा, क्योंकि भैया प्रशांत नील ने अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से ये बात तो पूरी दुनिया को बता दी है कि भाई अब वो जो भी फिल्में बनाकर दुनिया के सामने रखेंगे वो भैया लिंक से हटकर फिल्में होंगी और उनके फिल्मों में आपको एक अलग ही तरह का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा, आपको एक अलग ही भैया अपराध की दुनिया की कहानी देखने को मिलेगी। और भाई इस टीजर में भी हमें वो बात देखने को मिली है मेरे भाई, यानी कि जिस तरह से इस टीजर की शुरुआत होती है हम देखते हैं कि भैया कई सारे गुंडे अपने हाथ में कई सारे अत्याधुनिक हथियार लेकर एक वृद्ध इंसान को घेर कर खड़े हैं, यानी कि एक बूढ़ा इंसान इन गुंडों के बीच में घिरा पड़ा है और भाई ये गुंडे उनको हड़काने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि डर जा, लेकिन तेरे चेहरे पर डर ही नहीं। और भाई वो बूढ़ा इंसान जिस तरह से इन गुंडों की आंखों में आंख मिलाकर ये अपनी कहानी आगे रखने की कोशिश करता है कि बेटा देखो, ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश नहीं बोलेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, बस तुमको एक ही बात बताना चाहेंगे कि भाई लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट जो है वो जंगल के बहुत बड़े बड़े जानवर हो सकते हैं, बहुत ही खूंखार जानवर हो सकते हैं, लेकिन जुरासिक पार्क में इन जानवरों की हैसियत जो है वो मेमने की तरह है, यानी कि भैया घास खाने वाले बकरियों की तरह, जिसको भाई वहाँ रहने वाला जो दानव है बहुत ही आसान से अपना आहार बना सकता है। यानी कि भाई बॉलीवुड के लेजेंड कलाकारों में से एक यानी कि भैया टीनू वर्मा को ये जिम्मा सौंपा गया है, जो जिम्मा भैया केजीएफ के चैप्टर 2 में भाई प्रकाश राज को सौंपा गया था कि भैया मॉन्स्टर की कहानी को अब आप आगे बढ़ाइए। यानी कि भैया जब केजीएफ के चैप्टर 1 का टीजर हम लोगों के सामने आया था तो उसमें हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भाई उस टीजर में एक बंदा आता है और भाई रॉकी भाई की कहानी यानी कि भैया मॉन्स्टर की कहानी को आगे बढ़ाता है, यानी कि भैया वो बताता है कि भैया रॉकी भाई यानी कि मॉन्स्टर कैसा इंसान था, वो किस तरह से अपने जुर्म के साम्राज्य को खड़ा कर रहा था मेरे भाई केजीएफ में। ये बात भैया वो बंदा उस टीजर में बताता है। ठीक उसी तरह से केजीएफ के चैप्टर 2 में प्रकाश राज की एंट्री होती है कि वो रॉकी भाई की कहानी को आगे लेकर जाएं और मॉन्स्टर की कहानी को पूरी दुनिया को बताएं कि भैया किस तरह से मॉन्स्टर भाई अपने जुर्म की दुनिया को बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा कर लेता है कि भैया उसके सामने इंडियन गवर्नमेंट भी बौनी साबित हो जाती है। तो भैया इस बार वो जिम्मेदारी जो है वो मिला है भैया टीनू वर्मा को, जो कि भैया बॉलीवुड के लेजेंड कलाकारों में से ये हैं, जो कि भैया इस दानव की कहानी, इस डायनासोर की कहानी दुनिया को बताने के लिए आए हैं कि भैया मॉन्स्टर भाई से भी खूंखार और खतरनाक है ये दानव। तो इस तरह से भैया इस टीजर की शुरुआत होती है और भाई देन इसमें एंट्री होती है डार्लिंग प्रभास की,
जो कि भैया बहुत ही खूंखार अंदाज में दुश्मनों का यानी कि अपराधियों का सर्वनाश कर रहे हैं अपने तेज धार वाले तलवार से। और उसके बाद भैया इस टीजर में हमें दिखाया जाता है किसका लुक, तो भैया पृथ्वीराज सुकुमारन का, जो कि भैया इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले हैं। यानी कि भैया इस टीजर में इन 3 कलाकारों को प्रमुख रूप से दिखाया जाता है, जो कि भैया इस फिल्म की कहानी की गाथा को दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सलार का आगाज हो चुका है। लेकिन भाई सलार को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोग के सामने पहले ही आ चुकी है कि भैया इस फिल्म में भैया डार्लिंग प्रभास के अलावे इस फिल्म में आपको श्रुति हसन और जगपति बाबू भी नजर आएंगे। तो भाई पृथ्वीराज सुकुमारन को तो हम लोग देख लिया, टीनू वर्मा को हम लोग देख लिया और रेबेल स्टार भाई डार्लिंग प्रभास को देख लिया, लेकिन भाई श्रुति हसन और जगपति बाबू के किरदार को अभी छुपा कर रखा गया है पूरी दुनिया से। यानी कि भाई प्रशांत नील बहुत स्मार्ट डायरेक्टर है मेरे भाई, वो यही बात बोल रहे हैं इस टीजर के माध्यम से कि भैया सब कुछ पहले ही टीजर में देख लोगे तो आगे क्या देखोगे। यानी कि भैया ऑडियंस का एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए, इस फिल्म का बस मार्केट में स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी इस फिल्म के टीजर के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है वो छुपाई गई हैं ऑडियंस से, ताकि भैया ऑडियंस का जुड़ाव जो है वो इस टीजर के साथ जुड़ा रहे। यानी कि सिंपल सी बात कहूं तो भाई जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो भैया इस टीजर को देखने के बाद आप ये बात नहीं कह सकते हो कि भैया इस टीजर को देखने के बाद आपको इस फिल्म की कहानी समझ में आ गई है। आप लोग को याद ही होगा कि जब केजीएफ के चैप्टर 1 का टीजर हम लोग के सामने आया था तो भैया उस टीजर को जिस तरह से हम लोग के सामने रखा गया था उसको देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी भैया इस फिल्म के माध्यम से हमें एक ऐसे मॉन्स्टर की कहानी को देखने को मिलेगा जो कि भैया पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो अपने जुर्म का एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता है जिसके सामने भैया इस दुनिया में जितने भी अपराधी हैं आकर झुक जाए। भैया उस तरह से उस टीजर को रखा गया था। उस टीजर को देखने के बाद भैया केजीएफ के चैप्टर 1 की कहानी हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई थी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया सलार के टीजर को देखने के बाद आप ये कहीं से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि भैया इस फिल्म में आपको क्या कहानी देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रशांत नील जो है वो इस फिल्म की कहानी को दबा ले गए ऑडियंस से, और ऑडियंस के सामने एक सवाल छोड़ गए कि भाई आप बस टीजर देखो, टीजर में देखने वाला एक्शन देखो, बीजीएम सुनो, शॉट्स देखो, विजुअल देखो, और भाई इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आप ये आकलन करो कि भैया इस बार क्या कहानी आपको देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ भैया उन्होंने कुछ ऐसे क्लू छोड़ दिए हैं अपनी जनता के सामने कि भैया लगाओ अपना दिमाग और बताओ जो आप लोगों ने मेरी इस फिल्म को लेकर कहा था कि भाई इस फिल्म का कनेक्शन कहीं ना कहीं केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 से है। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब सलार का पहला पोस्टर हम लोग के सामने आया था, इसका पहला लुक जब हम लोग के सामने आया था, तो उसको देखने के बाद मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि भैया इस फिल्म का कनेक्शन सीधा सीधी केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 से है। तो भैया उस वक्त एक बवाल सा मच गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और भैया इस फिल्म के मेकर यानी कि प्रशांत नील को दुनिया के सामने आकर यह बात कहनी पड़ी थी कि नहीं, इस फिल्म का कनेक्शन कहीं से भी केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 से नहीं था। लेकिन आज इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद मैं आप लोगों को एक बात 80% तो कह सकता हूं कि हाँ भाई इस फिल्म का कनेक्शन है केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 से। यानी कि इस टीजर में ऐसे कई सारे क्लू देखने को मिले हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता है। यानी कि इस क्लू को देखने के बाद आराम से ये बात कही जा सकती है कि हाँ इस फिल्म का कनेक्शन केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 से है मेरे भाई। यानी कि भैया वो जो बचा हुआ 20% है ना वो साफ हो जाएगा जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोग के सामने आएगा, और जब ये फिल्म आप सिनेमा घरों में देखने जाओगे तो आप सलार के पार्ट 1 यानी कि भैया सीज फायर के माध्यम से ये बात आप समझ जाओगे कि भैया ये सीज फायर की शुरुआत किस बात पर हो रही है। यानी कि भैया इस टीजर के माध्यम से एक बात तो और साफ हो गई है कि भैया इस फिल्म का पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा और पार्ट 4 भी आएगा। यानी भैया इस फिल्म को जितना सपोर्ट मिलेगा जनता के द्वारा, उसके बाद भैया इस फिल्म को मेकरों को यह बल मिलेगा कि भैया हम इस फिल्म के पार्ट को आगे बढ़ाएं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भैया इस टीजर में वो बात नहीं है जो बात भैया हमें केजीएफ के चैप्टर 1 के टीजर में देखने को मिली थी। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब केजीएफ के चैप्टर 1 का टीजर हम लोग के सामने रखा गया था और वो टीजर जिस तरह से ओपन हुआ था, उसका वॉइस ओवर जिस तरह से शुरू हुआ था, और उस टीजर को दिखाते हुए जिस तरह से भैया मॉन्स्टर की कहानी को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई थी, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई एक ऐसे सूर्य का उदय हो रहा है जुर्म की दुनिया में जो कि भाई
जुर्म की दुनिया को अपने आपराधिक कारनामों से पूरी तरह से हिला कर रख देगा और भाई जुर्म के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यानी कि भैया जब वो टीजर हम लोग के सामने आया था, मैं ईमानदारी से एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया वैसा टीजर आज तक मैंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा था। और भाई मुझे उम्मीदें थी कि भैया जो बात हमें केजीएफ के चैप्टर 1 के टीजर में देखने को मिली थी वही बात हमें सलार के टीजर में भी देखने को मिले। ये उम्मीदें मुझे थी इस टीजर से, लेकिन भाई ये टीजर भैया केजीएफ के चैप्टर 1 के टीजर की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकती है। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात आप लोगों से कह सकता हूं। यानी कि भाई यहां पर थोड़ा सा चूक गए हैं प्रशांत नील, या फिर ये कहें कि भैया प्रशांत नील ने अभी इस फिल्म के लिए बहुत कुछ हो सकता है कि बचा कर रखा हो, क्योंकि भैया उनको भी ये बात पता है कि जब ये टीजर जनता के सामने आएगा तो जनता कहीं ना कहीं इस टीजर को रिलेट करेगी केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 से। तो भाई अब क्या छुपा हुआ है भैया सलार के पार्ट 1 यानी कि भैया सीज फायर में, ये बात तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन भाई मैं आप लोगों को एक बात तो कहना चाहूंगा कि भाई इस टीजर ने मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड तो किया इस बात को लेकर कि भाई हाँ, जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी तो नो डाउट कई सारे रिकॉर्ड बनाएगी। यानी कि भैया सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन, लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस। भाई अब दानव की कहानी को आप देखने के लिए तैयार हो जाओ। मॉन्स्टर की कहानी को देख लिया है ना, अब इस दानव को सिनेमा घरों में देखने के लिए तैयार हो जाओ, जो कि भैया सलार के पार्ट 1 यानी कि भैया सीज फायर के माध्यम से सिनेमा घरों में आने के लिए तैयार है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।